अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तफसील से खबरें नजर आता है हेडलाइंस पर। निजामाबाद कांग्रेस पार्टी लीडर व फर्स्ट मेयर डी संजय के मकान पर हमला, स्कॉर्पियो गाड़ी के जरिए गेट तोड़ने की कोशिश। हमला करने वाले शख्स की शनाख्त संदीप वर्मा। बोधन में करोड़ों रुपए मालियती कीमती सरकारी अराजियों का रिकॉर्ड लापता, बल्दी हुकाम की लापरवाही मानाखेज। अराजियों की तफसीलात मंजर आम पर लाई जाए, आम आदमी पार्टी कायद जुनैद अहमद खलील का मुतालबा। जिले के अलावा दीगर इलाकों में महात्मा ज्योतिबा फुले की यौम पैदाइश तकरीब धूमधाम से मनाई गई और पेश की गई भरपूर खराज अकीदत। जिला निजामाबाद के साथ साथ कई मुकामात पर शदीद गर्मी की लहर, जिससे आवाम का बुरा हाल। आवाम एहतियात बरते, बिलखसूस छोटे बच्चे और ज़ईफ हज़रात। अब पेश है खबरों की तफसील। फर्स्ट मेयर निजामाबाद डी संजय के मकान पर संदीप नामी नौजवान ने स्कॉर्पियो के जरिए मकान का गेट तोड़ने की कोशिश की और उनके अमले से बदकलामी की। अमले की शिकायत पर फोर्टाउन पुलिस ने संदीप को गिरफ्तार कर लिया और इस मामले की तहकीकात में मसरूफ है। आज सुबह शहर के सीनियर कांग्रेस पार्टी लीडर व फर्स्ट मेयर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन निजामाबाद डी संजय के घर पर हमला करने और अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी के जरिए डी संजय के घर की गेट को तोड़ने की कोशिश करने वाले संदीप नामी शख्स को फोर्टाउन पुलिस ने किया गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक आज तकरीबन सुबह 10 बजे कांग्रेस पार्टी लीडर व फर्स्ट मेयर डी संजय के मकान पर एक शख्स अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी के जरिए आया और वहां मौजूद घर के निगरानकार नौजवान से नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए बहस व तकरार करने लगा और अचानक अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी से डी संजय के क़ियामगाह के गेट को तोड़ने के लिए गाड़ी से मुसलसल टक्कर मारते हुए गेट को शदीद नुकसान पहुंचाया। वहां मौजूद नौजवान की बार बार मुदाखलत के बावजूद वो उस पर भी हमला करने की कोशिश की। इस नौजवान के अपनी हरकतों से बाज न होने पर मौजूद नौजवानों ने डायल 100 पर एक नामालूम शरपसंद अनासिर की जानिब से डी संजय के घर पर हमले की शिकायत दर्ज कराई। फोर्टाउन पुलिस फौरी हरकत में आते हुए डी संजय के क़ियामगाह पहुंचकर संदीप नामी इस हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जानिब से दी गई जानकारी के मुताबिक इस हमलावर नौजवान का नाम संदीप बताया गया। मुतालिका पुलिस इस हमले की वजूहात का हर जाविये से तहकीकात का आगाज कर दिया है। హంగామా చేయడం స్టార్ట్ చేశారు. ఇక్కడ ఇబ్బంది పెట్టుడు, ఆల్రెడీ ఒక సెక్యూరిటీ ఉన్నాడు, సెక్యూరిటీ ఇబ్బంది పెడుతున్నారు. అయితే నేను వచ్చిన తర్వాత ఏమైంది, మీరు ఎవరు అంటే ఎందుకు ఎవరివి అని చెప్పేసి నా మీద రివర్స్ అయ్యారు. రివర్స్ అయిన తర్వాత మీరు ఎందుకోసం వచ్చారు, మీకు ఏం పని అని చెప్పినా కానీ వాళ్ళు ఏం సమాధానం చెప్తలేదు, వాళ్ళ ఐడెంటిటీ రివీల్ చేస్తలేదు. రూడ్గా బిహేవియర్ చేసుకుంటా వాళ్ళు ఏదైతే ఒక స్కార్పియో వెహికల్ వచ్చారో ఆ స్కార్పియో వెహికల్ తోటి వాళ్ళు డైరెక్ట్ గేట్ని ఆల్రెడీ గుద్దేసారు. వాళ్ళు గుద్దేసి మళ్ళీ రివర్స్ చేసుకుని మళ్ళీ గుద్దడానికి ప్రయత్నం చేశారు. మళ్ళీ నన్ను బెదిరిస్తూ నీ మీద బండి ఎక్కిచ్చేస్తా, అది చేస్తా, ఇది చేస్తా అని చెప్పేసి అన్నారు. ఇక వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక గుడ్ బిహేవియర్, ఇక ఎందుకోసం వచ్చారు అనేది మాత్రం రివీల్ చేస్తలేదు. ఇక వాళ్ళు ఎవరు అనేది కూడా నేను కూడా గుర్తుపట్టా కానీ ఎవరో ఒక రౌడీ టైప్ మనిషి లెక్క కనిపిస్తారు ఇద్దరికి. करोड़ों रुपये मालियती कीमती अराजियों का रिकॉर्ड लापता, बल्दी हुकाम की लापरवाही मानाखेज। इन अराजियों को नामालूम अफराद को लीज पर दिया गया। लाजमी है कि अराजियों और लीज होल्डर्स की तफसीलात मंजर आम पर लाई जाए। आम आदमी पार्टी लीडर जुनैद अहमद खलील का मुतालबा। उन्होंने कमिश्नर बल्दिया बोधन मोहम्मद कमरुद्दीन को तहरीरी शिकायत पेश की। आम आदमी पार्टी बोधन के कायद जुनैद अहमद खलील ने बोधन बल्दिया में एक तहरीरी शिकायत पेश करते हुए बल्दी हुकाम से मुतालबा किया कि बल्दिया की जानिब से 99 साल के लिए लीज पर दी गई अराजियों की निशानदही की जाए और बताया कि कितनी कीमती सरकारी अराजियां 99 साल की लीज पर लोगों के तसर्रुफ में है। उन्होंने मुतालबा किया कि ये बताया जाए कि ये जायदादें कहां पर है और उनको किन हजरात ने 99 साल लीज पर हासिल किया है, उनकी तफसीलात मंजिल आम पर लाई जाए। जुनैद अहमद खलील ने बताया कि शहर में ये अफवाहें गश्त कर रही है कि बल्दिया ने उन जायदादों को 194 जियो का गलत इस्तेमाल करते हुए फरोख्त कर दिया है और भारी रकमात लेकर उनकी रजिस्ट्रियां करवाई है।
ये एक तशवीशनाक बात है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि खबरजी RTA के जरिए तफसीलात मांगी गई थी, लेकिन जवाब में बल्दी ओहदेदारों ने बताया था कि उनके पास मुस्तनद रिकॉर्ड्स मौजूद नहीं है, जिससे शकूक में मजीद इजाफा होता है और शक होता है कि करोड़ों रुपये मालियती सरकारी जायदादों को फरोख्त कर दिया गया है। जुनैद अहमद खलील ने कहा कि कम व बेश 40 एकड़ अराजी जिसकी कीमत करीब 20 करोड़ होगी, कौड़ियों के भाव में लोगों को फरोख्त कर दी गई। उन्होंने बल्दी हुकाम से मुतालबा किया कि इस बात की वजाहत की जाए कि ये जायदादें मौजूद है या फिर उनको फरोख्त कर दिया गया और इसके पीछे कौन से दिमाग कार फरमा है। म्युनिसिपल कमिश्नर साहब से एक एप्लीकेशन दिया है जिसके अंदर मैंने मुतालिबा किया है कि 99 साल लीज को देने वाले प्रॉपर्टीज का आप पब्लिक में उजागर करिए। वो प्रॉपर्टीज का इस वक्त स्टेटस क्या है, वो प्रॉपर्टीज कोसे है, किनको 99 ईयर्स को लीज पे दिए सो है। वो हमारे को इस बात की इत्तला है कि उन 99 साल को देने वाले प्रॉपर्टीज को 194 जियो का गलत इस्तेमाल करके उनको रजिस्ट्री करने के हमारे पास ऐसे इत्तलात पहुंचे हैं। हमें मजबूत तरीके से इस बात की सफाई हमने RTA के जरिए इस कंसर्न डिपार्टमेंट से मांगी थी, मगर RTA में इन्होंने हमें कहा कि इसका रिकॉर्ड नहीं है, तो हमारा शक यकीन में बदल रहा है। कमोपेश 40 एकड़ जमीन, कमोपेश 20 करोड़ रुपए की जायदाद गवर्नमेंट की कोड़ी के भाव में गलत तरीके से दूसरे लोगों को बेचने की साजिश चल रही है। हमें इस बात की वजाहत चाहिए, क्या वो प्रॉपर्टीज अभी है या बेच दिए या गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में से निकाल दिए, क्या हुआ? ये गुज़िश्ता 9 साल के अंदर हुआ है ये काम। TRS गवर्नमेंट जब से आई है, जब से गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज की सिक्योरिटी खत्म हो गई, हमारी म्युनिसिपल कमिश्नर साहब से डिमांड है कि आप लीज को देने वाले प्रॉपर्टीज कोसे है, किसको किसको दिए, कितने साल के वास्ते दिए, वो प्रेस के जरिए बताएं ताकि आवाम इस शक व शुबा से दूर रहे। शैलजा हॉस्पिटल में दावत इफ्तार का एहतमाम। हॉस्पिटल इंतजामिया की जानिब से रोजेदारों की पुरतकल्लुफ ज़ियाफत का शर्फ हासिल किया गया। मोहम्मद कैफ अली ने बताया कि रमजान में मरीजों के तीमारदारों और रिश्तेदारों के लिए नमाज का कमरा मुख्तस किया गया और मस्जिद इबादतों की सहूलत भी फराहम की गई। शैलजा हॉस्पिटल निजामाबाद में इंतजामिया की जानिब से मुस्लिम रोजगार भाइयों के एजाज में दावत इफ्तार व ताम का एहतमाम किया गया। हॉस्पिटल मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद कैफ अली और उनकी टीम ने इंतजाम किए और रोजेदारों की जियाफत की। इस दावत इफ्तार में हॉस्पिटल की जानिब से फलों और ठंडे मशरूबात का नज्म किया गया था। इफ्तार के बाद नमाज बाजमात अदा की गई। इस दावत इफ्तार में सदर जिला जमीयतुल उलमा हाफिज मोहम्मद लाई खान, डॉक्टर साइद एजरडी पाल्मोनोलिस्ट, डॉक्टर मजाज खान पीडियाट्रिशियन, डॉक्टर हितेश सलवानी, इमरान फारूकी फरजंद, रिजवान फारूकी मरहूम, आसिम, शहबाज, मुस्ताक, अब्दुल वाहिद, रिजवान, रजा, रियान, अमर रजा, आफ्ताब और अशफाक व दीगर शरीक थे। इस मौके पर डॉक्टर शैलजा और मोहम्मद कैफ अली ने तमाम ही बिरादान इस्लाम को रमजान करीम की दिली मुबारकबाद पेश की और बताया कि इस हॉस्पिटल से रुजू होने वाले अफराद के लिए रमजान में इबादतों के लिए खुसूसी कमरा मुख्तस किया गया है, जहां मरीज यज़्ज़ा के साथ रहने वाले अटेंडर्स और दीगर लवाहिकीन नमाज अदा कर सकते हैं और रोजाना इफ्तार का एहतमाम कर सकते हैं। मोहम्मद कैफ अली ने बताया कि किसी मसले पर उनसे रुजू हो तो वो मुमकिन इंतजाम को यकीनी बनाएंगे। उन्होंने ख्वाहिश की कि उनके हक में दुआ करे और उनके हॉस्पिटल को शफा का मरकज बनाने और इंतजामिया को बेहतर खिदमत की तौफीक देने के लिए अल्लाह ताला के हुजूर में दुआ करने की ख्वाहिश की। जिला निजामाबाद के साथ साथ कई मुकामात पर शदीद गर्मी की लहर। इस गर्मी की वजह से अवाम का बुरा हाल, अवाम एहतियात बरते। बिलखसूस छोटे बच्चे, ज़ईफ हज़रात और बाहर काम करने वाले अशखास एहतियात बरते। महकमा मौसमियात की हिदायत के मुताबिक DIO डॉक्टर अशोक का अवाम को मशवरा। जिला निजामाबाद में एक मरतबा फिर दर्जे हरारत में बेहद इजाफा दर्ज किया जा रहा है, जिससे अवाम का शदीद गर्मी से बुरा हाल है। महकमा मौसमियात ने कहा कि आजम तरीन दर्जे हरारत में मजीद 2 से 4 डिग्री इजाफे का इम्कान है। इस मौके पर DIO डॉक्टर अशोक ने एक बयान जारी करते हुए अवाम को मशवरा दिया कि वो 10 बजे तक शाम 4 बजे तक घरों से ना निकले। इस शदीद गर्मी से सबसे ज्यादा छोटे बच्चे, ज़ईफ हज़रात और बाहर धूप में काम करने वाले अफराद मुतासिर हो रहे हैं। महकमा मौसमियात ने यह भी वार्निंग दी है कि मजीद इस गर्मी में इजाफा होने वाला है, लिहाजा बाहर जाने से पहले छतरी, रुमाल और साथ में अपने ठंडे पानी की बोतल रखें और खास तौर पर छोटे बच्चों को बाहर जाने ना दें। जिले में सुबह से ही शदीद धूप जारी है। दोपहर के वक्त शहर की सड़कें
सुनसान दिखाई दे रही है, लिहाजा आवाम एहतियात बरते। మనం చాలా ఎండలు విరివిగా ఉన్న సమయంలో ఉన్నాము. సో ఈ ఎండలు ఎక్కువ కావడం వల్ల వేడి ఉష్ణోగ్రత కూడా బాగా పెరిగిపోయింది. కాబట్టి మనము ఈ వేడి ఉష్ణోగ్రత వల్ల ప్రజలందరూ కూడా వడదెబ్బకు లోనయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ ఎండ కాలంలో అందరూ కూడా తగు జాగ్రత్తలు చూసుకోవడం వల్ల ఇలాంటి వడదెబ్బకు కానీ, అలాగే వాంతులు విరేచనాలకు కానీ, అలాగే ఈ వడదెబ్బ వల్ల వచ్చే జ్వరము, వీటి వల్ల ఆపస్మారక స్థితికి వెళ్ళిపోయే పరిస్థితుల నుంచి బయటపడడానికి మనము ఏం చేస్తే బాగుంటుందనేది ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అయితే ఈ ఎండల్లో పనిచేసే ఈ కార్మికులు, ముఖ్యంగా ఉపాధి హామీ కూలీలు కానీ, బయట బిల్డింగ్ పనులు చేసేవాళ్ళు కానీ, అలాగే రోడ్లపైన తిరిగే ప్రజలు కూడా సాధ్యమైనంత వరకు ఉదయము 7 గంటల నుంచి 10-10:30 లోపు ఉదయకాలం పనులు, అలాగే సాయంత్రం 4:30 నుంచి 7 వరకు సాయంత్రం పనిచేసి ఈ మిగతా టైంలో ఇంటి పట్టున ఉండడం వల్ల మనము ఈ విరివిగా ఉన్న ఉష్ణోగ్రత ఎండలకి తట్టుకొని పని చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే ఒకవేళ తప్పనిసరి పరిస్థితులలో ఎండలో వెళ్ళవలసిన అవకాశమే కనుక వస్తే వీలైనంత వరకు బస్సుల్లో కానీ ఏదైనా ఆటోల్లో వెళ్తే మంచిది. ఈ 2 వీలర్స్ అలాగే సైకిల్ లాంటివి రైడ్ చేయకుండా ఉండడము చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. समाजी मसावत खवातीन को बाख्तियार बनाने और तालीम के फरोग के लिए अनथक कोशिश करने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले है सीपीएम कायदीन का बयान। और कायदीन ने बाफुले की जयंती के मौके पर जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। सीपीएम पार्टी की जानिब से शास्त्री नगर दफ्तर में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती तकरीब मुनक्किद की गई। इस तकरीब में सीपीएम पार्टी के कायद के फर्जंद एलिया कुलदीप शर्मा, नदीम भाई, रमेश, राजेश्वर व दीगर ने शिरकत की और उनकी तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाकर जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। बाद अज़ां एलिया और सीपीएम पार्टी के टाउन सेक्रेटरी ने बताया कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने समाजी मसावत, खवातीन को बाख्तियार बनाने और तालीम के फरोग के लिए अनथक मेहनत की है। वो एक अजीम मुफक्किर है। समाज के लिए की गई उनकी खिदमत और उनकी कुर्बानियों को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता है। हमें भी उनके नक्शे कदम पर चलते हुए समाज की खिदमत करनी चाहिए, तभी सही मानों में उन्हें खराज अकीदत होगा। महात्मा ज्योतिबा फुले की 170वीं जयंती के मौके पर भीमगल में दलित इत्तेहाद तंजीम की जानिब से फुले को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। भीमगल मंडल मुस्तखिर में दलित इत्तेहाद तंजीम के ज़ेर एहतिमाम महात्मा ज्योतिबा फुले की 170वीं जयंती तकरीब शानदार पैमाने पर मुनक्किद की गई। इस मौके पर तंजीम के जिम्मेदारान जिनमें प्रसाद गुडला ने महात्मा ज्योतिबा फुले की समाजी खिदमत और उनकी कुर्बानियों को याद करते हुए जबरदस्त तहनीत पेश की और बताया कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने यह महसूस किया था कि तालीम ही समाज की तरक्की का जरिया है। तालीम को परवान चढ़ाने के लिए उन्होंने कई स्कूल कायम किए और अपनी अहलिया सावित्री बाई फुले को टीचर बनाया। इस तरह दोनों ने मिलकर दायरा काश्तकारी, जात पात का निजाम, खवातीन खुसूसन बेवाओं की बहबूद व तरक्की और अछूत का खात्मे के लिए बेशुमार इक़दाम किए। ज्योतिबा फुले एक भारतीय फालियत पसंद मुफक्किर, मुआशराती मुसन्निफ और माहिर अहलियात थे और वो और उनकी बीवी भारत में तालीम निस्वान के सरखेल रहनुमा और दाइयों में शुमार होते हैं। इस प्रोग्राम में मंडल एमपीपी महेश, म्युनिसिपल चेयरमैन पी सुरेंदर, जेडपीटीसी रवि, तेरासा मंडल सदर कांति नरसैया व दीगर मौजूद थे। महात्मा ज्योतिबा फुले गारी 196వ జయంతి ఉత్సవాలను భీమగల్ పట్టణంలో ఘనంగా నిర్వహించడం జరిగింది. మహాత్మా జ్యోతిబా ఫులే విద్య ద్వారా వినయం వస్తుంది, వినయం ద్వారా సమాజం అభివృద్ధి చెందుతుందని చెప్పి ఆలోచించి అటువైపుగా విద్యాదానం చేసి ఎన్నో పాఠశాలలు స్థాపించి విద్యాభివృద్ధి కోసం కృషి చేయడం జరిగింది. అలాంటి మహనీయుని యొక్క ఆశయాలను ఈరోజు దరిద్రం పోవాలంటే చదువు రావాలి అని చెప్పినటువంటి ఆ మహనీయుని యొక్క ఆశయాలను ముందుకు తీసుకుపోయేటట్టుగా అందరం ప్రయత్నం చేస్తామని तेलंगाना बीसी वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से महात्मा फुले की यौम पैदाइश के मौके पर खराज अकीदत पेश किया गया। बताया कि महात्मा फुले को समाजी इंसाफ के अलमबरदार के तौर पर भी जाना जाता है। तेलंगाना बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के ज़ेर एहतिमाम बालकुंडा मंडल मरकज के मौजा किसान नगर में महात्मा ज्योतिबा फुले की 170वीं जयंती के मौके पर एक तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के रियासती सदर वबानी नरेंद्र गौड़ ने
पुले के मुजस्मे पर फूल मालाएं चढ़ाई और जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के जिला सदर अब्बागोनी अशोक गौड़ ने कहा कि ज्योतिबा फुले हिंदुस्तान के पहले समाजी फलसफी कारकुन, मुआशरती मुसल्ले मुसन्निफ थे और वो तहरीक समाजी इस्लाह के अहम रुकन भी समझे जाते थे। वो 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के जिला सितारा में पैदा हुए। महात्मा फुले एक कसीर जहती शख्सियत थे जिन्होंने समाजी मसावत और खवातीन को बाख्तियार बनाने और तालीम को फरोग दिया। उन्होंने हिंदुस्तानी समाज पर अपने गहरे असरात छोड़े हैं। इस अजीम हस्ती ने इम्तियाजी सलूक और अदम मसावत के खिलाफ मुसलसल जद्दोजहद की है, जिसको कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। उन्होंने समाजी इदारों की तश्कील में अहम किरदार अदा किया। एक उस्ताद और एक समाजी मुसल्ला के तौर पर उन्होंने बेपनाह कुर्बानियां दी। इस प्रोग्राम में तेलंगाना बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के ज्वाइंट सदर अशोक गौड़, एसोसिएशन के नायब सदर डॉक्टर मुरलीधर व दीगर मौजूद थे। బడుగు బలహీన వర్గాలు ఆశాజ్యోతి అయినటువంటి జ్యోతిరావు బాపులే గారిది ఈరోజు 197వ జయంతి సందర్భంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నిజామాబాద్ ఉమ్మడి జిల్లా పాల్గొండ మండలంలో కృష్ణానగర్లో ఇక్కడ జయంతి ఉత్సవాలను జరపడం జరిగింది. అయితే జ్యోతిరావు బాపులే మహారాష్ట్రలో సహారా జిల్లాలో జన్మించడం జరిగింది. ఆయన చిన్ననాటి నుంచి చదువు మీద ఎక్కువ మక్కువ ఉండేది. మరి అప్పుడు పెద్దందారులది, బ్రాహ్మణులది ఎక్కువ వాళ్ళు తక్కువ కులాలని అనదొక్కడం కోసం అప్పుడు ఎక్కువ ప్రయత్నించేవాళ్ళు. వాళ్ళ ముందు చెప్పులు వేసుకొని వచ్చినా, వాళ్ళ ముందు ఎవరైనా స్త్రీలు అయినా కూడా బానిసత్వంగా చూసేవారు. మరి అప్పుడు జ్యోతిరావు బాపులు ఇట్లాగన్నీ చూసి नवीपेट मंडल मुस्तखिर में जन विकास सेवा संस्था की जानिब से महात्मा ज्योतिबा फुले की यौम पैदाइश के मौके पर जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। नवीपेट मंडल मुस्तखिर में महात्मा ज्योतिबा फुले की यौम पैदाइश तकरीब जन विकास सेवा संस्था के जेर एहतमाम मनाई गई। इस मौके पर जन विकास संस्था के जिला सदर तेड्डू पोशेट्टी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और फुले के तस्वीर पर फूल निछावर करते हुए जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। बाद अज़ा उन्होंने बताया कि ज्योतिबा फुले ने अछूत का खात्मा, जात पात के निज़ाम का खात्मा और ख़वातीन की तरक्की के लिए काम किया। उन्होंने बताया कि तालीम से ही समाज की तरक्की है और आज ख़वातीन बाइख्तियार है। वो बापुले की मरहून मिन्नत है। उनकी तहरीकें, उनकी खिदमात और उनकी कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश है। इस प्रोग्राम में सोसाइटी के वाइस चेयरमैन डी प्रवीण, साबिक MPP सूरी बाबू व दीगर मौजूद थे। इख्तिताम से क़ब्ल नजर आते हैं हेडलाइंस पर। निजामाबाद कांग्रेस पार्टी लीडर व फर्स्ट मेयर डी संजय के मकान पर हमला, स्कॉर्पियो गाड़ी के जरिए गेट तोड़ने की कोशिश। हमला करने वाले शख्स की शनाख्त संदीप वर्मा। बोधन में करोड़ों रुपए मालियती कीमती सरकारी अराजियों का रिकॉर्ड लापता, बल्दी हुकाम की लापरवाही मानाखेज। अराजियों की तफसीलात मंजर आम पर लाई जाए। आम आदमी पार्टी कायद जुनैद अहमद खलील का मुतालबा। जिले के अलावा दीगर इलाकों में महात्मा ज्योतिबा फुले की यौम पैदाइश तकरीब धूमधाम से मनाई गई और पेश की गई भरपूर खराज अकीदत। जिला निजामाबाद के साथ साथ कई मुकामात पर शदीद गर्मी की लहर, जिससे आवाम का बुरा हाल। आवाम एहतियात बरते, बिलखसूस छोटे बच्चे और ज़ईफ हज़रात। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।